हेलो एवरीबॉडी। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट और कुछ ऑप्टिकल फिनोमेना जो थे उनके जो रिजल्ट्स हमारे पास आए थे उसको आपकी गैलीलियन जो इक्वेशंस थी वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। इसी वजह से 1905 में आइंस्टीन ने एक कंसेप्ट दिया जो कि रिलेटिविटी का कंसेप्ट था, जिसके बेस्ड पर उसने कुछ इक्वेशंस रीजनरेट करी जिससे हम आसानी से माइकलसन मॉर्ले और जो अदर ऑप्टिकल फिनोमेना थे डबल स्टार्स के बारे में, इनसे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस थे, रिजल्ट्स थे, उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो ये भी हमने देखा कि गैलीलियन इक्वेशंस कहाँ फेल हो रही थी, हमने क्या मॉडिफिकेशंस करे आइंस्टीन ने इक्वेशंस को मॉडिफाई करने के लिए। गैलीलियन इक्वेशंस हमारी रिस्ट्रिक्ट कर रही थी हमको कि हम गैलीलियन इक्वेशंस वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वेलोसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम है। पर जैसे ही आपकी जो वेलोसिटी है वो लाइट वेलोसिटी को रीच करती है, उसके नियर अबाउट पहुँचती है, तो वैसे ही आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे जो ऑब्जर्व्ड रिज़ल्ट्स हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मतलब हम उन रिज़ल्ट्स को गैलीलियन इक्वेशंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई आइंस्टीन ने इक्वेशंस को मॉडिफाई करा और वो जो इक्वेशंस रीजनरेट हुई उन्हें हमने बोला लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिलेटिविटी का हमारा पूरा कंसेप्ट है ये आपके कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है जिनको आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, बेसिक पोस्टुलेट्स या फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी बेसिकली रिलेटिविटी जो कंसेप्ट था वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रहा। फॉर एन एग्जांपल हम जब हम रिलेट कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उसको हम बिना रिलेटिविटी के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम चीज़ों को बड़ा या छोटा कहते हैं, हम कभी किसी को मोटा या पतला हम किसी को कह रहे हैं किसी को हम लेफ़्ट पोजीशन में कह रहे हैं, किसी को हम राइट पोजीशन में कह रहे हैं। तो हम ये सब चीज़ें लेफ़्ट राइट, मोटा पतला, लंबा छोटा, ये सारी चीज़ें तभी बात कर सकते हैं जब हमें रिलेटिविटी वर्ड अच्छे से समझ में आता है। तो ये चीज़ बोली गई कि कोई भी चीज़ आपकी एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मोशन, ये जो सारी हाइपोथेसिस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाए रिलेटिविटी के कंसेप्ट से। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स से, कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ 2 पोस्टुलेट्स थे जिनके बेस पे आपकी सारी इक्वेशंस या सारा थ्योरी आपकी बेस्ड है। तो ये जो हम फंडामेंटल पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, ये हमने जो दिए, ये हमने बात करी थी हमारी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। बेसिकली व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम्स, व्हाट आर इनर्शियल फ्रेम्स। तो जब हम चीज़ों को हम कन्फाइंड कर देते हैं न्यूटन्स लॉ के लिए, मतलब जहाँ पे ऐसे फ्रेम्स जिनमें कि आपके न्यूटन्स लॉ हमेशा वैलिड रहते हैं, तो उन फ्रेम्स को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स या नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम्स। पर जैसे ही हम एक्सीलरेटेड फ्रेम्स की बात करते हैं तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की तरफ चले जाते हैं। तो हम जो ये बेसिक पोस्टुलेट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम इनर्शियल फ्रेम्स के लिए बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब आप बात कर रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शियल फ्रेम्स। हमारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कन्फाइंड है इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारा वो था ऑल द लॉज ऑफ नेचर आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। मतलब हम जितने भी लॉज की बात कर रहे हैं जैसे हमने न्यूटन्स लॉ की बात करी या और कोई फिजिकल लॉ की बात करी, तो वो जो लॉज हैं आपके नेचर के वो सारे आपके एक ही तरीके के होने चाहिए सभी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए। दिस पोस्टुलेट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। जब हम बात करें कि एक ही तरीके की होने चाहिए, मतलब इक्वालिटी की हम बात करें, दैट्स वाई इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा। इट इज़ आइडेंटिकल टू द न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दस ऑल फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स रिमेन्स वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। तो जब मैंने ये स्टार्ट करा था तब भी मैंने आपको बात करी थी कि जब भी हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम कन्फाइंड है हमारे इनर्शियल फ्रेम्स तक, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम्स की जब हम बात करें तो हम जितने भी लॉज की बात करें वो एक ही तरीके से देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक्सीलरेशन या यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की इतनी है तो वो दूसरे पार्टिकल में दूसरे फ्रेम में आप उसको डिफरेंट तरीके से देखोगे। दे शुड बी इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स।
ठीक है। तो ऑल द लॉज ऑफ नेचर आर ऑफ द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, कि अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे dx/dt की फॉर्म में निकाल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि वह वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो आपके दूसरे फ्रेम में चेंज हो जाएगा। ये दोनों फ्रेम्स में एक ही तरीके से एवेलुएट किया जाएगा या दोनों फ्रेम्स में एक ही तरीके से देखा जाएगा। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पोस्टुलेट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। और ये सब क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, और इनर्शियल फ्रेम्स की जब हम बात करते हैं तो हम इनर्शियल फ्रेम्स को डिफाइन ही इस तरीके से कर रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम्स में आपके न्यूटन्स के लॉ, ऑल द 3 लॉ शुड बी वैलिड। दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ आइडेंटिकल, इट इज़ इक्वल और इट रिलेट्स टू न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकेंड लॉ आपका ये कहता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, इट सेज दैट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, जो कि हमने बात भी करी थी कि जब आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशंस जनरेट करी हैं तो उसने ये मान के चला है कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है सभी डायरेक्शन में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है इट विल नॉट चेंज करस्पॉन्डिंग टू डायरेक्शन, इट शुड रिमेन सेम। स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, कि आपका अगर सोर्स या ऑब्जर्वर आपस में रिलेटिव मोशन कर रहा है तो उससे ये नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज आएगा। किसकी वेलोसिटी पे? लाइट वेलोसिटी पे, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो दीज वर द 2 पोस्टुलेट्स जिस पे कि आपकी पूरी रिलेटिविटी थ्योरी बेस्ड है। द अबव प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल ओनली for inertial frames, and due to this speciality the principle of relativity as applied to inertial frames is called special theory of relativity। तो अभी तक मैं आपसे बात करी थी special theory of relativity, special theory of, तो why did you named as special theory of relativity? That is the reason why it is named as special theory of relativity, because it applies, it is applicable to only inertial frames, and due to this particular quality it is known as special theory of relativity। Einstein later generalized it to include non-inertial। अब क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इनर्शियल फ्रेम्स के लिए बात कर रहे हैं तो आइंस्टीन ने क्या करा, फर्दर चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करी, चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करी, और फिर उसने ये इक्वेशंस को रीमॉडिफाई करके ये देखा कि हम इनको नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एंड दैट्स वाई फिर आपका हम इसको फिर जब हम कह रहे हैं कि भाई हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस वजह से कह रहे हैं कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू इनर्शियल फ्रेम्स, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट आइंस्टीन फर्दर मॉडिफाइड, आइंस्टीन ने इसमें फर्दर इसको जनरलाइज करा, इसमें चेंजेस करे, दैट और विच मेड इट एप्लीकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑल्सो। तो इसका नेम हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं रख सकते, एंड दैट्स वाई इट इज़ देन मॉडिफाइड टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ फ्रेम्स, सभी तरीके के फ्रेम्स के लिए हम इसमें बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस जनरल थ्योरी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज दैट ड्यू टू द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द फिनोमिना आर ऑब्जर्व्ड। तो दीज वर द 2 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट ये कहता है which is also known as principle of equivalence, मतलब जितने भी लॉज आप अपने आसपास देखते हैं, either it is force is equal to mass into acceleration, either it is velocity is equals to dx/dt और acceleration is equals to dv/dt, तो ये जितने भी लॉज फिजिकल लॉज की आप बात कर रहे हो इनको सभी फ्रेम्स में एक तरीके से देखा जाएगा। वी आर स्टिल कन्फाइंड टू इनर्शियल फ्रेम्स। एंड द नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट पोस्टुलेट इज़ दैट वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है वो आपकी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका फ्रेम के चेंज होने से या ऑब्जर्वर या सोर्स के रेस्पेक्ट में बात करने से उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए या नहीं चेंज होगा, दैट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इन 2 पर्टिकुलर चीज़ों पे आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टिकी हुई है और जिससे फर्दर आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जनरेट करी। तो दीज आर द 2 बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। And why it is special theory of relativity? Because it is only applicable to inertial frames. And further it is known as general theory of relativity because Einstein generalized the equations both for inertial and non-inertial frames। आइंस्टीन ने इक्वेशंस को इस तरीके से मॉडिफाई करा कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो पाई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के लिए, तो देन इट वाज नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ relativity। तो that's all about special theory of relativity or basic postulates of special theory of relativity। In the next part I am going to discuss about Lorentz transformation equation। So that's all for today's video part। So thank you everybody।